संयुक्त संघर्ष समिति पूर्वांचल के पदाधिकारियों का चुनाव हुआ संपन्न। आज भिखारीपुर स्थित हनुमान जी मंदिर पर दोपहर से जन चेतना सभा हुई शुरू। हजारों की संख्या में जनता, किसान और बिजली कर्मी हुए सम्मिलित। वाराणसी विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के प्रांतीय संयोजक इंजीनियर शैलेंद्र दुबे के उपस्थिति में पूर्वांचल के संयोजक पद पर इंजीनियर अविनाश कुमार, सह संयोजक के पद पर इंजीनियर नरेंद्र वर्मा, राजकुमार झा और मीडिया सचिव प्रभारी के पद पर अंकुर पांडे को निर्विरोध चुना गया। साथ ही आज भिखारीपुर स्थित हनुमान जी मंदिर पर एक विशाल जन चेतना सभा हुई, जिसमें हजारों की संख्या में आम जनता, किसान और बिजली कर्मी हुए सम्मिलित। मनमाने नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये मनमाने नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साथियों, आर.के. वाही विद्युत पंचायत उत्तर प्रदेश का प्रांतीय उपाध्यक्ष। आज विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के माध्यम से क्या मांग है आप लोगों की? क्या हमारी मांग सीधे सीधे यह है कि दक्षिणांचल और पूर्वांचल को जो प्राइवेट सेक्टर को देने की बात कर रहे हैं, उसको उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में ही रहते हुए इन्हीं कर्मचारियों से फायदे में पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करे। हम मुख्यमंत्री जी से, ऊर्जा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि आइए इसके बहकावे में ना आकर के इसकी समीक्षा करें और इसे राजनीतिक परिषद में ही रहने के, पावर कॉरपोरेशन में ही रहने। जी सर, अपना परिचय देते हुए बताएं, आज किस प्रकार का सभा का यहाँ आयोजन किया गया है? शैलेंद्र दुबे, संयोजक विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति। आज वाराणसी में बिजली पंचायत और हमने ये घोषित किया था कि जिस प्रकार से एक तरफा ढंग से पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने बिजली के निजीकरण की घोषणा कर दी है, पूर्वांचल के 21 जिले, दक्षिणांचल के 21 जिले, यानी उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में से 42 जिलों का निजीकरण हो रहा है। यह एक बड़ी बात है। तो निजीकरण होने पर सबसे बड़ा स्टेक होल्डर हम लोग मानते हैं कि बिजली का कंज्यूमर है, बिजली का उपभोक्ता है। तो क्या लड़ाई है? और उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो बिजली का कर्मचारी है। तो इसीलिए तय किया गया कि वाराणसी में, आगरा में और लखनऊ में बिजली पंचायत प्रारंभिक तौर पर पहले चरण में आयोजित की है। आज काशी में बिजली पंचायत हो रही है, आगरा में 17 तारीख को बिजली पंचायत होगी और 22 तारीख को लखनऊ में पूरे प्रदेश की बिजली पंचायत होगी। निजीकरण से क्या नुकसान होगा कर्मचारियों का, क्या नुकसान होगा उपभोक्ताओं का, आज इसी की चर्चा होगी। यह कोई आंदोलन नहीं, क्या रणनीति बनेगी? यह कोई आंदोलन की? यह कोई आंदोलन नहीं है, यह कोई आगे सब मैं सब बता रहा हूँ। यह कोई प्रदर्शन नहीं है, लेकिन यह हमारा मौलिक अधिकार है कि अगर निजीकरण हमारे ऊपर थोपा जा रहा है तो हमें जानने का, समझने का अधिकार है कि उससे हमारे करियर पर क्या असर पड़ने वाला है। सरकार से पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, निजीकरण ना कर्मचारी के हित में है, ना उपभोक्ता के हित में है। कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छटनी होगी। करीब 78,000 कर्मचारी नौकरी से निकाले जाएंगे। 50,000 संविदा के कर्मचारी वह कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही सड़क पर आ जाएंगे और 27,600 कर्मचारी रेगुलर के, जिसमें जो कंपनी के कर्मचारी हैं वह कंपनी से बाहर नहीं जा सकते। उन्हें मजबूर किया जाएगा या तो निजी कंपनी की नौकरी करें, उनकी शर्तों पर काम करें, और या बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। जो 6,000 के करीब कॉमन कैडर के इंजीनियर हैं और जूनियर इंजीनियर हैं, वो रिपेट्रिएट होंगे और रिपेट्रिएट होने पर वहाँ सरप्लस हो जाएंगे, तो वहाँ उनका रिवर्सन होगा और वहाँ उनकी छटनी होगी। कर्मचारियों के हित में तो है ही नहीं। अब जहाँ तक कंज्यूमर्स की बात है, 7 रुपये 85 पैसे प्रति यूनिट बिजली की लागत है उत्तर प्रदेश में। यह पावर कॉरपोरेशन ने खुद बताया है। इतनी महंगी बिजली क्यों है? इतनी महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 30,000 मेगावाट तक बिजली की मांग पहुंची है, जो भारत में सबसे ज़्यादा है। हमने महाराष्ट्र को पार कर दिया है। लेकिन इस 30,000 मेगावाट में केवल 5,000 मेगावाट हमारा उत्पादन है। बाकी सब बिजली हम निजी क्षेत्र से या सेंट्रल सेक्टर से खरीदते हैं और निजी क्षेत्र बहुत महंगी बिजली देता है।
निजी क्षेत्र तो मुनाफा कमाने के लिए काम करता है ना, इसलिए महंगी है यहाँ पर। लेकिन जब प्राइवेट कंपनी आएगी तो प्राइवेट कंपनी 7 रुपये 85 पैसे की बिजली 6.5 रुपये में नहीं बेचेगी। डोमेस्टिक का यहाँ सबसे ज़्यादा रेट 6.5 रुपये। क्या मांग है सरकार? प्राइवेट कंपनी कम से कम 10 रुपये करेगी। क्या मांग है सरकार? हमारी कोई मांग नहीं। सीधी बात है, निजीकरण ना कर्मचारी के हित में है ना कंज्यूमर के हित में है। निजीकरण का फैसला वापस लिया जाए। जी, हमारी कोई केडर की मांग नहीं है, नहीं लेते हैं तो कोई क्या कोई आगे का भत्ते क्या की मांग नहीं है। अगर उस पर सरकार कोई सुनवाई नहीं करती, निजी हम जनता के बीच में चले गए हैं। आज काशी से शुरुआत हो गई है। हम लोग जनता के बीच में हैं और जनता को मिला के हम संघर्ष की रणनीति तय करेंगे। ठीक जी जी जी, अपना परिचय दें। मैं महाशंकर तिवारी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन एवं संघर्ष समिति का एक घटक संगठन। आज किस प्रकार का यहाँ पे धरना या प्रदर्शन किया जा रहा है, किस चीज़ को लेकर? ये हमारा प्रबंधन जो है बिजली उद्योग को निजी घराने में देने का षड्यंत्र रच रहा है। ये षड्यंत्र ये 15-20 साल से कर रहे हैं और जब ये षड्यंत्र करते हैं हमेशा इसका विरोध करते हैं और प्रबंधन जो है हमेशा गुमराह करता है। कभी भी ये घाटे में नहीं रहता है, हमेशा ये फायदे में रहता है। लेकिन ये IAS प्रबंधन जब से आया है, हमारा 41 साल में जब बिजली प्रबंधन था तो मात्र 77 करोड़ का घाटा था 41 साल में। आज जब से ये आए हैं 2000 में, 2000 से 24 के बीच में 1,10,000 करोड़ का घाटा हो चुका है। जैसे ही निजी हाथों में जाएगा, जैसे बंगाल में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में जो घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली 15 रुपया 17 रुपया यूनिट है, वैसे यहाँ की भी हो जाएगी। जबकि वास्तविकता है कि उत्तर प्रदेश एक गरीब प्रदेश है जिसमें किसान ज़्यादा रहते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को मुफ्त बिजली कर रखा है अप्रैल 2023 से। वहीं पर ग्रेटर नोएडा में प्राइवेट कंपनी चला रही है, जहाँ किसानों को बिजली नहीं दी जा रही है मुफ्त में। वहाँ किसान बैठे हुए हैं धरना पे, उनको बिजली नहीं मिल रही है। और यहाँ पर अधिकतम हमारा जो है प्रोडक्शन कास्ट हाइड्रो का 1 रुपया है, थर्मल का 2.5 रुपया है, वितरण का और ट्रांसमिशन का लेकर के हमारा 6-7 रुपया पड़ता है। और एक क्रॉस सब्सिडी हमको मिलता है। क्रॉस सब्सिडी का मतलब कि जो बिजली हम 7 रुपये में पैदा करते हैं तो जो औद्योगिक घराने हैं उनसे हम 8 रुपया 9 रुपया लेते हैं। जो गरीब तबका है उसको हम 3 रुपया में 3.5 रुपया में देते हैं। लेकिन जब ये निजी घरानों को चला जाएगा तो ये जो गरीब तबका को जो बिजली हम 3.5 में दे रहे हैं उसको ये 10 रुपया 12 रुपया में देने लगेंगे। तो बिजली कर्मचारियों के नुकसान के साथ साथ ये नौकरी से निकाले जाएंगे। चंडीगढ़ बिजली उद्योग 5 साल में 1700 करोड़ के फायदे में है, तब भी उसको निजी कहाँ से आज यहाँ पे आए हैं लोग? यहाँ केवल बनारस के ही लोग हैं। और हम लोग जब ये आंदोलन होगा, अभी आंदोलन केवल ये आप लोगों के माध्यम से हम लोग जन जागरण और जन चेतना चला रहे हैं कि आम जनता जाने कि निजीकरण से उनको क्या नुकसान होने वाला है। जो आज बिजली 3.5 रुपया में आपको मिल रही है, निजीकरण होते हुए 10 रुपया 12 रुपया 15 रुपया हो जाएगी। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग भी अपने तरफ से इस बात को प्रसारित करिए कि आम जनता, लेबर का, किसान का, मजदूर का, विद्यार्थी का, सबका नुकसान है।